हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ रहे हैं, जिसमें आज मैं एसी सर्किट से रिलेटेड सेकंड केस हैंडल कर रही हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने एसी सर्किट्स का फर्स्ट केस हैंडल किया था। सेकंड केस में ये है कि यहाँ पर लोड की जगह हम इम्पिडेंस ना लगा के सिर्फ रेजिस्टिव लोड लगा रहे, मतलब हमारा जो लोड है वो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का कॉम्बिनेशन ना होकर सिर्फ रेजिस्टेंस है, रियल पार्ट है। तो अब ऐसे सर्किट के लिए किन हालातों में या आरएल की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिस पर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होगी सप्लाई सिस्टम से लोड की तरफ। तो मैं आरएल को बदल बदल के देखना चाहूँगी, ये एब्स्ट्रैक्ट मैनर में है, पर तरीका जो है इसको पता करने का वो मैं लास्ट 2 वीडियोस में डिस्कस कर रही हूँ और इसी से रिलेटेड आगे डिस्कशन आपको मैं बता रही हूँ कि हम आरएल की वो वैल्यू कैसे फाइंड करें जिस पर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होगी इस सप्लाई सिस्टम से आरएल की तरफ। ठीक, अब मुझे यहाँ पर PL जो है वो एक्टिव पावर है वॉट्स में, तो नेचुरली उसकी वैल्यू I²RL होगी। और अगर एसी सर्किट्स के मैं एक्टिव पावर के एक्सप्रेशन की बात करूं तो IVL cos phi L ये वाला एक्सप्रेशन होता है। I मतलब इसमें से बहने वाला करंट, VL मतलब इसके अक्रॉस का वोल्टेज, और cos phi L जो यहाँ पर यूनिटी पावर फैक्टर होगा तो वो इतना 1 हो जाएगा। cos phi L की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी। ठीक है, अब इसमें से बहने वाला करंट हम पता करेंगे। V करंट का मैग्नीट्यूड होगा V फेजर वैल्यू ऑफ और RMS वैल्यू ऑफ द सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस इम्पिडेंस रियल पार्ट R प्लस RL का स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर और अंडर रूट, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा इम्पिडेंस का, ये इम्पिडेंस का मैग्नीट्यूड है। तो वोल्टेज फेजर मतलब RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पिडेंस मतलब टोटल इम्पिडेंस, इंटरनल इम्पिडेंस ऑफ द सप्लाई सिस्टम प्लस लोड रेजिस्टेंस, सबका जो मैग्नीट्यूड मिल रहा है। तो रियल पार्ट को ऐड किया और इमेजिनरी पार्ट ने रिएक्टेंस को ऐड किया, तो रिएक्टेंस तो यहाँ पर एक ही है, रियल पार्ट जो है वो इंटरनल इम्पिडेंस में भी है और लोड में भी है, तो उसका सम कर दिया। तो टोटल इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन जो होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, √R प्लस RL होल स्क्वायर प्लस X होल स्क्वायर ये होगा। अब इसको डिलीवर होने वाली जो पावर PL है उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, I² इंटू RL, तो I मतलब इसका स्क्वायर, तो वो मैंने कर दिया, और RL। अब अगर मुझे RL की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिस पर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होगी, तो वो वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में मैंने जो लगाया था कि मुझे डिनोमिनेटर मिनिमम चाहिए, और डिनोमिनेटर मिनिमम करने का पहला स्टेप मैंने फॉलो किया था कि रिएक्टेंस का सम, यहाँ का रिएक्टेंस और इन दोनों, यहाँ का रिएक्टेंस लोड रिएक्टेंस और इंटरनल इम्पिडेंस का रिएक्टेंस, दोनों का सम अगर 0 हो जाता है तो हमारा डिनोमिनेटर कुछ हद तक कम हो जाता है। और फिर मैंने रेजिस्टेंस के लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन निकाली थी बाकी के बचे हुए डिनोमिनेटर को मिनिमम करके, पर यहाँ पर मेरे पास रिएक्टेंस को 0 करने का कोई तरीका नहीं, क्योंकि लोड में कोई रिएक्टेंस ही नहीं है। तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस, इस इंटरनल इम्पिडेंस के रिएक्टेंस को कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे कोई रिएक्टेंस नहीं है, तो ये तो एज इट इज बना रहेगा। पर हाँ, मुझे अगर PL मैक्स पता करना है तो मुझे RL को बदल बदल के देखना पड़ेगा, RL को बदल बदल के देखना पड़ेगा, पर मेरे पास एक्सेल नहीं है बदलने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए इन हालातों में कितना मैक्सिमम पावर और लोड कितना होगा जिस पर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होगी वो देख लेते कैसे फाइंड आउट होगा। अब सिर्फ लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मुझे यहाँ पर 2 पैरामीटर्स बदलने पड़ रहे हैं, एक RL बदलना पड़ रहा है और एक एक्सेल बदलना पड़ रहा है। तो एक्सेल को बदलने की जो स्टेप थी वो मैंने सबसाइड इस तरीके से कर दी थी कि इंटरनल इम्पिडेंस का जो रिएक्टेंस था और एक्सटर्नल इम्पिडेंस का जो रिएक्टेंस था, दोनों को मैंने एक दूसरे से कंपनसेट करवा दिया था, मतलब एक प्लस में था तो दूसरा माइनस में था, तो यहाँ पर टोटल सम हमें 0 मिल गया था रिएक्टेंस का, तो हमारा डिनोमिनेटर वैसे ही छोटा हो गया। तो एक पैरामीटर जो यहाँ पर एक्सेल था उसको बदलने का हमारा स्टेप खत्म हो गया था और सिर्फ हमारे पास बचा था PL मैक्स को पता करने की नेक्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन क्या मिल गई थी कि एक्सेल मस्ट बी इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ X, ये था। फिर हमने RL को बदलने के लिए RL की पर्टिकुलर वैल्यू पे PL को मैक्सिमम पाने के लिए हमने इसके
डिनोमिनेटर को मिनिमम करने की कोशिश की, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक, अब यहाँ पर x तो रहेगा, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे करते हैं पीएल मैक्स फाइंड आउट करने की कंडीशन। तो इसे इस ब्रैकेट को मैं ओपन कर दे रही हूं, तो ये आर स्क्वायर प्लस आर एल स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल आर इंटू आर एल प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब आर एल को मैं पूरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मैं आर एल से डिवाइड कर देती हूँ, तो न्यूमरेटर में वी स्क्वायर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आर कांस्टेंट है तो आर स्क्वायर कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट है। तो इन दोनों की मैंने ग्रुपिंग कर दी है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और डिवीजन में आर एल ले लिया। अब ये जो आर एल स्क्वायर है तो आर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक आर से आर एल बचेगा, और 2 स्मॉल आर इंटू आर एल को मैं आर एल से डिवाइड करूंगी तो 2 इंटू स्मॉल आर ही बचेगा। अब मैं फिर से वही कंडीशन लगा रही हूं कि अगर मुझे पीएल की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, पीएल की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो इस डिनोमिनेटर को मिनिमम होना पड़ेगा। और इस डिनोमिनेटर को मिनिमम करने के लिए आरएल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ये पता करना है। तो मैं मैथ्स वाला मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट लगा रही हूं कि इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगी विथ रिस्पेक्ट टू आरएल, इसका मैं डिफरेंशिएशन कर रही हूँ विथ रिस्पेक्ट टू आरएल, और उसको मैं इक्वेट कर दूंगी इक्वल टू 0। अगर आपको ये देखना है कि सही में ये मिनिमा कंडीशन निकल रही है कि नहीं, तो हमें सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन और करना पड़ता है, जो आप 12th में पढ़ते। यहाँ मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कोई ज़रूरत नहीं, मैं मिनिमा का सिंपलेस्ट ही वाला कॉन्सेप्ट लगा के मेरी कंडीशन में फाइंड आउट कर सकती हूँ कि आरएल की वैल्यू क्या होगी। पर अगर आपको चेक करना है कि क्या उसी आरएल पर सही में मिनिमा मिल रहा है, तो हमें सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल पर जाना पड़ता है। ठीक है, वो आप करके देखिएगा। अब जब इस एक्सप्रेशन को मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ आरएल के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन आरएल का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन आरएल स्क्वायर हो जाएगा। और आरएल का डिफरेंशिएशन 1 और 2 आर कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, और ये इक्वल टू मुझे क्या सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, 0 कर दिया। अब जब इसको मैं सॉल्व करती हूँ तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब स्मॉल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर एल स्क्वायर आता है, मतलब आर एल इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट मिलता है। और वो क्या है, इस इम्पिडेंस का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये कब मिनिमम होगा, जब आरएल की वैल्यू किसके बराबर होगी, मॉड्यूलस ऑफ जेड के या इंटरनल इम्पिडेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी, तब आपको ये डिनोमिनेटर मिनिमम मिलेगा। और ये डिनोमिनेटर मिनिमम मतलब पीएल मैक्स। तो हमें जब ये हम सेटिस्फाई कर देंगे, मतलब आरएल की वैल्यू कितनी रखे, इसका अगर इम्पिडेंस का मैग्नीट्यूड 7 ओम से, इस इम्पिडेंस का मोड जो है मॉडुलस 7 ओम से, तो आरएल की वैल्यू अगर मैं 7 ओम्स लूं तो इस सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होगी। मतलब फॉर आरएल इक्वल टू जेडएल पीएल मैक्स अकर्स। पीएल मैक्स एग्जिस्ट करता है जब आरएल इक्वल टू मोड ऑफ जेड होता है। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया जब यहाँ पर मेरे पास क्या है, सिर्फ आरएल है, आरएल प्लस जे एक्सएल नहीं है। तो ये सेकेंड केस है। अब आप कहेंगे कि क्या कोई केस ऐसा होगा जब यहाँ पर सिर्फ एक्सएल होगा, तो बेटा अगर यहाँ पर एक्सएल हुआ तो पीएल एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि एक्टिव दिस पीएल इज द एक्टिव पावर, और एक्टिव पावर किसको डिलीवर होती है, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस को डिलीवर होती है, रिएक्टेंस को रिएक्टिव पावर डिलीवर होती है। तो ये केस के लिए तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इस केस के लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो मेरे लिए दो टाइप के केसेस हो सकते हैं एसी सर्किट में, जब आरएल प्लस जे एक्सएल है, ये पहला केस हो गया जो मैंने लास्ट वीडियो में फाइंड आउट करके बताई थी कंडीशन आपको, और सेकंड केस में व्हेन जेडएल इज इक्वल टू ओनली आरएल। लोड इंपिडेंस किसके बराबर है, सिर्फ और सिर्फ आरएल है, मतलब रियल पार्ट है, रिएक्टिव पार्ट नहीं। और जेडएल इक्वल टू एक्सएल की कोई केस ही नहीं हो सकती मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊंगी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए। थैंक यू।